बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में है वो। तो कंडक्टेंस से शुरू करते हैं। कंडक्टेंस जो है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास बेसिकली ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टेंस हमारे पास होती है फैसिलिटेशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना आराम से फ्लो कर सकते हैं, हम कहते हैं कि कंडक्टेंस जो है उस वायर की उतनी ज्यादा है। अच्छा, कंडक्टेंस जो है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है आपके पास ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि 1 ओवर रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? कंडक्टेंस कहलाती है। कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं और इसको मैं लिख सकता हूं 1/r सिंपली। अच्छा, अब कंडक्टेंस के बारे में जो एडिशनल चीजें हैं जो आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, पहली तो यह कि कंडक्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो, MHO। ठीक है, ये जो सवाल है ना आपका स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस से अगर सवाल आना हुआ तो इससे आएगा कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड एज मोहो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओहम -1। तो ओहम -1 और मोहो दोनों जो हैं वो किसके हैं? कंडक्टेंस के यूनिट हैं। अच्छा, अब कंडक्टेंस की अगर हम डिपेंडेंसी देखें कि भाई कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर है, तो कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी इक्वेशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कंडक्टेंस क्योंकि है इक्वल हमारे पास 1/r के, और r हमारे पास इक्वल होता है सिग्मा L/a के। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि A/σL। तो यहां से जो कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी बनती है वो 3 डिफरेंट चीजों पे बनती है। सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी बनती है एरिया के साथ, यानी कि एरिया वायर का जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। दूसरा उसका बनता है इनवर्स रिलेशन लेंथ के साथ, यानी कि लेंथ आप जितनी ज्यादा करेंगे कंडक्टेंस उतनी कम होती जाएगी। और फाइनली उसका बनता है रेजिस्टिविटी के साथ, कि रेजिस्टिविटी आप जितनी ज्यादा करेंगे कंडक्टेंस आपकी उतनी कम होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे कंडक्टेंस डिपेंड करती है। कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको मेन जो चीज याद रखने को कही है वो क्या है? उसका यूनिट है, और उस यूनिट को क्या कहते हैं? मोहो, जो कि उल्टा है किसका? ओहम का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जिस तरह कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, इसी तरह कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्स है, ऑपोजिट है ऑफ रेजिस्टिविटी का। ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। या सिंपली अगर मैं इसे सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब अगर हम उसी पे आए पिछली चीज पे कि भाई यूनिट क्या है इसका, पहली बात तो ये कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका बनता है 1/ओहम मीटर। लेकिन क्योंकि 1/ओहम को मैं मोहो लिख सकता हूं, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मोहो पर मीटर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मोहो मीटर इनवर्स। तो ये सारे के सारे किसके यूनिट हैं? कंडक्टिविटी के हैं। फाइनली अगर मैं देखूं तो कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी किस पे है? तो जिस तरह रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी आपके पास 2 चीजों पे डिपेंड करती है, इसी तरह कंडक्टिविटी भी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरा वो आपके पास मटेरियल पे डिपेंड करती है। ना ही कंडक्टिविटी और ना ही रेजिस्टिविटी आपके पास डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। फाइनली अगर मैं
कंडक्टिविटी को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अभी हमने देखा कि कंडक्टेंस इक्वल है ए ओवर सिग्मा एल के, और 1 ओवर ये जो है ये कंडक्टिविटी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कंडक्टिविटी एरिया ओवर एल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए।